हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आप सभी ने सीजीएल 22 का अपना प्री दे दिया होगा, ठीक है। और अगर आप अभी मेंस की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जो नहीं सोच रहे हैं वो भी कृपया सोचना शुरू कर दें बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि जब आप आंसर की का अगर वेट कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट का प्री का वेट कर रहे हैं, तो तब जो है समय कम बचा होगा। अगर प्री क्लियर भी हो गया तो आपका 1 महीना और 1 सवा महीना कम हो जाएगा, तो उस समय को वेस्ट न करिए, ठीक है। अभी 3 महीने के आसपास में लगभग मेंस होना चाहिए, तो लिमिटेड टाइम है और तैयारी बहुत ज्यादा करनी है। इस सेशन में मेन हम क्या बात कर रहे होंगे, स्ट्रेटजी तो ठीक है, स्ट्रेटजी लेकिन बनती किससे है कि उससे स्ट्रेटजी तो ठीक है, इस तरीके से हमें पढ़ना है, लेकिन क्या आपका स्टडी प्लान रहना चाहिए, क्या क्या कहाँ से आप कवर कर रहे होंगे, उन सब चीजों पर हम फटाफट से बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है कि पहले जो है आप जानते हैं कि मेंस में केवल इंग्लिश और मैथ्स का ही पेपर होता था, लेकिन अब रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और टाइपिंग भी ऐड हो गया, ये सब भी उसी दिन होगा। तो अभी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मैं आपके साथ हुई, हम मिलते रहेंगे, ठीक है। तो 1 सवा महीने के बाद ये जो तैयारी है ना, ये और मुश्किल और फ्रस्ट्रेट करने वाली बनती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि किसी को टाइपिंग भी सीखनी होगी। अब ये इतने टॉपिक्स और बढ़ गए हैं, कोई कहेगा यार जीके जो है लालच देती है कि भाई मुझे पढ़ ले, तेरे पूरे में पूरे नंबर आ गए तो तू टॉप मार जाएगा। और जीके क्या है, समुद्र की तरह है, कहीं से भी पढ़ो, जरूरी नहीं है कितना भी पढ़ लो आपके सही हो ही जाएंगे सवाल। उसी तरीके से अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर कई लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो 1 डेढ़ 2 महीना वो इसमें भी वेस्ट कर सकते हैं कि भाई कहीं से भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर विद इन नेक्स्ट 1 और 2 आवर्स मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैंने काफी बढ़िया तरीके से रिसर्च करते हुए 5-6 दिन अपने इन्वेस्ट करते हुए कुछ आपके लिए प्लान बनाया, वो भी मैं शेयर करूंगा। कुछ इस तरीके से पीडीएफ होगी, कहाँ गई भाई, हाँ इस तरीके से, वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां पर हर जो टॉपिक है ना उसके लिए वीडियोस का लिंक मैंने डाल दिया। बहुत अच्छा इन सर ने पढ़ाया है, वो आप अवश्य देखिएगा और सिलेबस को आपको फॉलो करते हुए देखना है। चलो इसके बारे में ना कंप्यूटर वाली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हम इधर वापस आ जाते हैं। अब मान लो कोई स्टूडेंट अगर ऑफलाइन टाइपिंग सीखने जाता है ना, किसी कोचिंग सेंटर पर, अब आप देखो उसका कितना टाइम यहाँ चले जाएगा। आप ये बात एग्री करते हैं इस बात से, आपने प्री की तैयारी करी होगी, तो 8 से 10 घंटे दिन में पढ़ना है ना। एक तो होता है हम सुबह से शाम तक बैठे हैं, लेकिन एक स्टॉप वॉच लगा के अगर आप पढ़ोगे तो 8 से 10 घंटे पढ़ना भी एक बहुत बढ़िया नंबर होता है। सुबह से शाम तक बैठने में तो लगेगा हम 24 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, बट जब आप स्टॉप वॉच लगाएंगे, जब आप खड़े हो जाते हो, जब आप पढ़ नहीं रहे होते तब स्टॉप वॉच को पॉज कर दो, जब मोबाइल देख रहे होते तब स्टॉप वॉच को जब पॉज कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ाई करते थे, तो आपके 8 से 10 घंटे निकल जाए, ये एक बहुत बड़ा नंबर होगा। अब ऑफलाइन कोई टाइपिंग सीख नहीं जा रहा है, आने जाना प्लस वहां टाइपिंग करने में 2 से 3 घंटे उसके वेस्ट हो जाएंगे, 5 ही घंटे बच रहे हैं और टॉपिक्स इतने ज्यादा होंगे। तो जो मैं आपको बात कह रहा हूं ना कि 1 डेढ़ महीने बाद क्या होगा, हम फ्रस्ट्रेट इस चीज से होने लगेंगे कि हमें अपना सिलेबस खींचते हुए नहीं दिखेगा। हमें लगेगा यार काफी टाइम तो कंप्यूटर और टाइपिंग में जा रहा है, जीके में जा रहा है। जब ये पढ़ेंगे तब मन करेगा, दिमाग कहेगा यार इसे पढ़ ले, इसे पढ़ोगे तो इधर खींचेगा। जैसे प्री में भी आपने ये चीज महसूस की होगी। उसके लिए आपको मेन अभी प्लान करना है, उसके लिए अभी आपको मेन फोकस से प्लान करना है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं पेड कोर्स में। पेड कोर्स लेना है नहीं लेना वो कंप्लीट आपकी चॉइस है, लेकिन आप सबके लिए अगर पेड कोर्स लेंगे तो आप देखो 2 से 3 महीने अगर मैं आपसे फीस लेटर सपोज लूंगा, तो क्या मैं आपको 2-3 महीने का टाइम है तो कम से कम 2.5 महीने तो पढ़ाऊंगा ही। और 2.5 महीने अगर आप ये सब चीजें पढ़ोगे, रोज कम से कम 3 से 4 घंटे तो पढ़ा ऑनलाइन या लाइव क्लास होएगी, लगभग 4 घंटे तो होएगा ही होगा। कोई भी आप 3 टॉपिक 4 टॉपिक को पकड़ लोगे तो 3 से 4 घंटे पढ़ाया जाएगा, फिर उसको रिवाइज करना, वो सब करना, तो बाकी टाइपिंग वाइपिंग के लिए टाइम कहाँ मिल रहा होगा, है ना। यहाँ पे देखो ये 5 टॉपिक्स, अगर सबके ही आप पेड कोर्स फिर से ले लेंगे। अब आपका वीक है मेंसुरेशन, लेकिन आपको क्या पता वहां मैथ्स में कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा होगा। आपको पढ़ना है इंग्लिश में एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और वहां पे शुरू किया गया किसी और सीक्वेंस में। तो अगर आप पेड कोर्स लेते भी हैं तो अभी आपको स्टार्टिंग से अपने वीक पॉइंट पे काम करना है। बट सजेशन ये रहेगा, जब ये टॉपिक्स जो आप पहले ही आप पढ़ चुके हो, ज्यादा वीक नहीं है, तो उस पर प्रैक्टिस ज्यादा करिए। दिस इज द टाइम टू प्रैक्टिस। और आप देखिएगा मेन क्या होने वाला है, जो बच्चा ज्यादा सीरियस है, जितना ज्यादा सीरियस है वो उतना ज्यादा इस वक्त भटक सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि गोल्डन अटेम्प्ट यार, ये टाइम पर ना भटकना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इस टाइम पर कम एफर्ट्स में एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है, जो नेक्स्ट टाइम हो सकता है डबल ट्रिपल एफर्ट्स पर भी ना मिले, बिकॉज ऑफ वैकेंसी और चेंज इन द पैटर्न।
जो बेनिफिट ऑफ अनसर्टेनिटी है ना, कि किसी को नहीं पता सिलेबस क्या है, या सिलेबस पता है लेकिन किसी को नहीं पता उस दिन पेपर कैसा आएगा, उस चीज का फायदा उठाना है। कि रीजनिंग में हम सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा टफ करने लग जाएंगे तो दिक्कत समस्या आ जाएगी, इनपुट आउटपुट पढ़ने लग जाए तो बहुत ज्यादा हमें सोचना है क्या हो सकता है। अगर आप केवल इधर भी फोकस करोगे, इधर नहीं करोगे तो भी समस्या है। केवल इधर करोगे कि कंप्यूटर में मैं 20 में से 20 सवाल कर दूं, बहुत ही अच्छे से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। तो बैलेंस्ड अप्रोच करना है, जो खुद आपको बनाना पड़ेगा, कोई आपका बना नहीं सकता। मैं आपकी 2-2 घंटे की मैथ की क्लास लूं, कोई इंग्लिश की क्लास ले, तो आपके पास देखो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचेगा। आपको पढ़ना वही 8 घंटा है, 8 घंटे में से अगर अपने 4 घंटे यहीं चले गए, कम से कम डेली 1-2 घंटे, 1 घंटे तो चलो कम से कम टाइपिंग करोगे, ठीक है, तो कंप्यूटर पढ़ोगे 1-2 घंटे, तो टाइम हमारा बचेगा कहां पर, ठीक है। प्रैक्टिस कहां रही हमारी, प्रैक्टिस कब हम करेंगे, और ये टाइम मॉक टेस्ट कहां लगाओगे। मैं तो कह रहा हूं एक मॉक टेस्ट लगाने में आपके 4 घंटे जाने वाले, क्योंकि 2.25 घंटे का तो पेपर होगा, 2 घंटे 15 मिनट का पेपर है, और एनालिसिस में भी आप ये जानते हो लगभग उतना ही टाइम लग जाता है। तो 4 घंटे तो आपको एक मॉक टेस्ट के लिए चाहिए। तो टाइम की कमी पड़ रही होगी, टाइम का शॉर्टेज पड़ रहा होगा, तो उसके लिए प्लान करिए, 2-3 दिन लगाओ, लेकिन सोचो कि यार समझ रहे हो ना कि सेल्फ स्टडी करनी है या प्रैक्टिस करना। मेरा सजेशन ये है, अगर आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके प्री में ओके था, 1-2 टॉपिक ही वीक थे, तो सेल्फ प्रैक्टिस करिए। जो पेड कोर्स पहले ले चुके थे उससे पढ़िए, बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही है। डर सबको लग रहा है भाई, ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ इस पर, इसको क्या क्या किस तरीके से प्लान करना चाहिए। तो अगर मैं कहूं आप 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो आपको इंग्लिश डेली का 2 घंटा सोचना है, ठीक है, पढ़ना है, सोचना क्या है 1+1 करके। ये एक सजेशन है मेरी तरफ से, आपको खुद अपना प्लान जो है बनाना है। मैथ्स को क्या करना है, मैथ्स आप एक साथ 2 घंटे बैठ के पढ़ सकते हो, इंग्लिश को आप 1 आवर में ब्रेक कर लो, रीजनिंग को आप हाफ और हाफ में ब्रेक कर लो, ठीक है। या रीजनिंग भी चलो एक बार में बैठेंगे, रीजनिंग को हाफ और हाफ में ब्रेक मत करो, रीजनिंग एक बार में बैठेंगे तो हमारा 1 घंटा चला जाएगा, ठीक है। जीके को हाफ और हाफ में ब्रेक कर लो कि आधा घंटा सुबह कभी पढ़ लिया, आधा घंटा शाम को। कंप्यूटर को डेली 2 घंटे दो, ठीक है, 2 घंटे 1+1 इसे कर लो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, क्योंकि लगातार भी पढ़ोगे तो मोनोटोनस हो जाएगा, आपका मन जो है वहां से हटेगा। और टाइपिंग जो है अगर आपको नहीं आती तो ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाना है, आपको क्या करना चाहिए, टाइपिंग मास्टर नाम से सॉफ्टवेयर आता है, अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है उसमें इंस्टॉल कर लो और टाइपिंग करिए। अगर आपके पास बाई चांस मोबाइल है तो मोबाइल में भी टाइपिंग मास्टर मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको एक चीज करनी क्या है कि अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेना है कीबोर्ड। मोबाइल में भी कीबोर्ड कनेक्ट हो जाता है, तो अगर टाइपिंग करनी है तो अपने को कीबोर्ड से ही करनी है, इन केस अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो, ठीक है, हो जाता है। यूएसबी से आप अपने पोर्ट में जो भी आता है ना कनेक्टर, वो सब करोगे हो जाता है, ठीक है। तो बात समझ में आएगी, टाइपिंग खुद करनी है, 1 घंटा कोई नहीं सिखाएगा, मतलब कोई उसमें खास सिखा नहीं सकता है। ASDF सेमीकोलन LKJ पे अपनी चाहिए 4-4-8 उंगलियां रहती है, फिर आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे। बट इसको भी अभी से करना है। जैसे अगर मैं कहूं आपको सिनोनिम एंटोनिम 100 याद करने, तो आप 10-10 याद करोगे, 10 दिन कर सकते हो, या 1 दिन में 100 भी कर सकते हो जाएगा। लेकिन टाइपिंग जो है आप 10 दिन की 1 दिन में नहीं सीख सकते। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अगर आपको नहीं आती तो अभी से सीखना पड़ेगा। यही जो है इस मेंस को थोड़ा सा टफ बनाता है, और जो स्टूडेंट प्लान करेगा उसके लिए इजी बना दे, क्योंकि ये सब कवर करना है, सब कुछ एक ही दिन में होने वाला है। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना चाहिए, एक दिन तो अपना क्या चलेगा, एक दिन देखो यहाँ पर 2, 4, 5, 6, 7, 8, शायद 9 घंटे हो गए अपने, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 घंटे हो गए, 8 से 10 के बीच में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर लेंगे अपने हिसाब से। अब हम रोज जो है सिर्फ इस तरीके से पढ़ नहीं रहोगे, एक दिन आप पढ़ो, एक दिन आप मॉक लगाओ। जिस दिन आप मॉक लगाओगे आपके 4 घंटे तो ऐसे ही चलेंगे, ऑल्टरनेट डेज पे मॉक लगा लो। अगर आप ऑल्टरनेट डेज पे मॉक लगाओगे तो आप 45 मॉक लगा लो, क्योंकि 90 दिन बचे हुए हैं। और ये जो कंप्यूटर है ना, अगर आप रोज 2 घंटे पढ़ोगे तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 25 दिन में कंप्यूटर खत्म कर दोगे। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद अपना ये टाइम पूरा सेव हो जाएगा, 2 घंटे हमारे पास बचने लगेंगे। फिर तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से कर रहे वो भी हम मतलब बीच बीच में डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। वैसे कंप्यूटर वाली वीडियो में आपको बता ही दूंगा। तो सोच रहे हो यहाँ पर 2 घंटे बचने लगेंगे 20-25 दिन के बाद, तो उस टाइम पर हम और कहीं पर भी समय दे सकते हैं। अभी क्या है, हाल फिलहाल महीने भर तक क्या रहेगा आपका 4 घंटे ऑल्टरनेट डेज पे। अभी से मॉक टेस्ट दीजिए, नंबर यहीं से बढ़ेंगे,
आपको और पता चलता रहेगा अपना कहाँ कहाँ वीक है, और कंप्यूटर का थोड़ा रिवाइज होते रहेगा। कंप्यूटर के मॉक अगर आप 20 दिन में कंप्यूटर खत्म करने वाले हो तो आपके 10 मॉक जाएंगे, समझ पा रहे हो? 10 मॉक में आप कंप्यूटर के सवाल ज्यादा नहीं छूना, वो 10 मॉक जो है आप कंप्यूटर को बाद में देख लेना कि मेरे कितने सवाल सही हो रहे हैं, ठीक है? 20 दिन में अपने को कंप्यूटर खत्म करना है, हो जाएगा। तो अब अपने कितने 4 घंटे यहां चले गए, तो अब जिस दिन मॉक दोगे उस दिन 4 घंटे तो मॉक में जाएंगे, ठीक है? एनालिसिस प्लस पेपर को करना, उस दिन 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा मैथ्स, रीजनिंग और जीके भले अपना छोड़ देना, कंप्यूटर कर लेना, टाइपिंग कर लेना। उस दिन रीजनिंग और जीके छोड़ रहे हैं केवल 20 दिन के लिए। 20 दिन के बाद हमारा ये जो टाइम है कंप्यूटर वाला वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 4 9 घंटे हो गए फिर से। तो ये अपने हिसाब से आपको यार एग्जीक्यूट करना है, प्लान बनाना है, बिकॉज आप लोग प्री क्लियर करके आ रहे हो। यहाँ पर स्पून फीडिंग नहीं करवानी है, ये नहीं आपको करनी है। स्पून फीडिंग से सिलेक्शन नहीं होगा कि सब कुछ आपको जो कहते हो दे दिया जाए। खुद प्लान करना पड़ेगा, उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन में कंप्यूटर पर डिटेल में मैं आपको जो भी अपनी तरफ से गाइडेंस हो सकती है वो दे दूं।